नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है खेड़ा मूवमेंट। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे कि खेड़ा मूवमेंट क्या था, कहाँ था, कब था व इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। साथ ही साथ ये देखेंगे कि क्यों किसानों ने, क्या ऐसी समस्याएं आ गई थी जो इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए और चलते हैं और अपने टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 5W1H के आधार पर अपने पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। हु मीन्स कौन, कहते हैं जो खेड़ा मूवमेंट की लीडरशिप किनके द्वारा की गई थी, तो वो हमें देखने को मिलेगा महात्मा गांधी वॉज द लीडर ऑफ खेड़ा मूवमेंट। ओके, ये वाली बात हमारी क्लियर होती है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा खेड़ा मूवमेंट का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, व्हाट, तो क्या था ये, तो देखने को मिलेगा कि ये किसानों के द्वारा किया गया एक आंदोलन था, जिसमें देखेंगे पीजेंट मूवमेंट। इसलिए अब क्या हो गया, ये किसानों के द्वारा किया गया एक मूवमेंट जो खेड़ा में था। ओके, अभी ये देख लेते हैं कि पहला देखा हु, कि कौन थे लीडर, क्या था, तो किसान आंदोलन, तो कहां पर था, खेड़ा गुजरात। ओके, देख लेते हैं, मैप पे चलते हैं। यहां से ये वाले जो मैप आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये गुजरात का मैप है और गुजरात के अंदर जैसे ये आणंद डिस्ट्रिक्ट है, इसके ऊपर ही जस्ट ये है खेड़ा। इस खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मूवमेंट हुआ था। ये वाली बात क्लियर हो चुकी है। कब हुआ था, 1918 में ये मूवमेंट हुआ था। वाई, तो क्यों हुआ था मानसिंह सर, ड्यू टू क्रॉप फेल्योर, क्योंकि यहाँ की जो फसल थी वो खराब हो गई थी किसानों की। इस वजह से जो पीजेंट्स वर नॉट इन कंडीशन टू पे द रेवेन्यू, मीन्स किसान लगान देने की कंडीशन में नहीं थे, इस वजह से ये आंदोलन होता है। क्लियर है, दोबारा देख लेते हैं। हु, लीडर तो महात्मा गांधी, व्हाट तो क्या था, एक किसान आंदोलन था। कहां था, खेड़ा गुजरात में, ये वाला इस जगह पर था। और कब था, तो 1918 में था। क्यों था, ड्यू टू क्रॉप फेल्योर, फसल खराब होने के कारण। ये बात हमें यहां पर देखने को मिली है। ये वाली बात आप कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं और देख लेते हैं इंडिया मैप में भी कौन सी जगह पर है। ये वाला आपसे सीबीएसई में भी पूछता है और आईएएस की एग्जाम में भी लोकेशन देता है। वहां पर भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। ये वाली जगह पर ये खेड़ा लोकेशन यहां पर देखने को मिलती है। ओके, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं विस्तार से। कहते हैं बच्चों, खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर जो फसल खराब होने की वजह से बहुत सारे किसानों को रेवेन्यू पेड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और फसल खराब हुई, इस वजह से किसान रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट है बार बार किसानों पर बार बार दबाव बना रही है। इस वजह से अब किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर खड़े हो जाते हैं। अब जब खड़े होंगे तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट भी हमको प्रभाव दिखाई देंगे। और अब देखेंगे कि इस दौरान क्या क्या होता है, उन्हीं को अपने टॉपिक से को रिलेट करते हैं। गांधी जी सपोर्ट द फार्मर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द 1980। अभी क्या हुआ बच्चों कि खेड़ा के अंदर जो मूवमेंट था, इसके अंदर गांधी जी को इनवाइट किया जाता है, किस लिए, नेतृत्व करने के लिए। किसको, महात्मा गांधी जी को। ओके, डिस्पाइट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फार्मर्स क्रॉप। अब ये क्यों हुआ, आपको मैं पहले ही कारण में बता चुका हूं कि ये क्यों हुआ था, तो ड्यू टू क्रॉप फेल्योर, क्योंकि यहाँ के जो किसान थे उनकी जो फसल थी वो खराब हो गई थी। इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ड्यू टू द ब्रिटिश राज नॉट गिविंग टू एग्जेम्पशंस इन द लैंड रेवेन्यू। तो खराब जो फसल था, क्रॉप, जो यहां पर इसको ऐसे देखते हैं बच्चों, खेड़ा के अंदर आपने देखा खेड़ा मूवमेंट होता है, खेड़ा 1918 में देखने को मिला। यहां पर क्या हुआ, क्रॉप
फेलियर। जब क्रॉप फेलियर हुआ तो ये क्या नहीं देने की कंडीशन में थे? रेवेन्यू नहीं देने की कंडीशन में थे। रेवेन्यू देने की कंडीशन में नहीं थे। सो रेवेन्यू नहीं देने की कंडीशन में थे, तो यही तो बात हम आपको बता रहे हैं। क्यों? सो अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि यहाँ पर फसल खराब हो गई और यहाँ पर ये रेवेन्यू देने की कंडीशन में नहीं है किसान, और क्या ब्रिटिश सरकार इसे माफ नहीं कर रही है। ओके, सो ये वाली बात हमको देखने को मिलती है। सो ऑन दिस ओकेजन ही गिव द, अब कौन ओकेजन पे, किस ओकेजन पर कौन ओपिनियन देखा? गांधी जी को यहाँ पर लीडरशिप दे दी जाती है। अब गांधी जी भी कुछ एक्शन लेंगे, तो क्या एक्शन लिए हैं? अभी सबसे पहले तो गांधी जी यहाँ पर एक सभा, जिसे हम गुजरात सभा के नाम से भी जानते हैं, जिनके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी हैं अभी। तो अब महात्मा गांधी जी सबसे पहले क्या करेंगे? गुजरात सभा के द्वारा वो पता लगाएंगे कि क्या जो समस्या है वो किसानों की हकीकत में है या नहीं है। अब जब पता चला कि किसानों की समस्या है तो तुरंत हमेशा मूवमेंट का लीडरशिप अपने हाथों में ले लेते हैं। अब यहाँ पर गांधी जी पता लगाने के बाद मूवमेंट का लीडरशिप अपने हाथ में लिए, तो अब क्या करते हैं? ऑन दिस ओकेजन ही गिव द ओपिनियन टू द फार्मर दैट टिल द एग्जेम्पशंस रेवेन्यू इज स्टॉप्ड। कहते हैं कि बाकी जो किसान थे, जैसे कुछ गांव के अंदर या शहर के बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, जिनके पास खाने पीने की भी बहुत समस्याएं होती हैं। कुछ उन्हीं में से रिच भी होते हैं, कुछ किसान देने की कंडीशन में भी थे। तो खेरा के अंदर भी ऐसा ही था। सम पीजेंट्स वर इन कंडीशन टू पे द रेवेन्यू। तो गांधी जी को एक शंका हुई कि अगर कुछ लोग दे देंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे हावी हो जाएगी। तो ऐसा एक स्टेटमेंट जारी किया कि कोई भी किसान ना दे, कि दोज पीपल्स हु आर इन कंडीशन टू पे द रेवेन्यू, मतलब जो किसान रेवेन्यू देने की कंडीशन में है वो भी ना दे। ऐसा गांधी जी एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। अब स्टेटमेंट जारी करेंगे तो इम्प्लीमेंट भी होगा। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए गुजरात सभा के जितने भी लोग थे उन सबको वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगा देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं अपने राइट्स को लेकर। और मूवमेंट भी कैसा होगा? अहिंसा, अहिंसा वाला। अहिंसक रूप से आप ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करेंगे, ये इन सब की स्ट्रेटजी थी। तो अब देख क्योंकि क्या स्टेटमेंट? द एग्जम्पशन द रेवेन्यू इज स्टॉप्ड। ही शुड कंक्लूड दैट आफ्टर द थ्रू द इन्वेस्टिगेशन विद द मेंबर्स ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड द विठल भाई पटेल। गुजरात सभा के साथ साथ ये किसको भी साथ में ले रहे हैं? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और विठल भाई पटेल। अब सर ये विठल भाई कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन्हीं के ऊपर बनाया गया है। उन्हीं के बड़े भाई विठल भाई पटेल, ये भी प्रोमिनेंट एडवोकेट थे, इनके समय के लॉयर थे। तो ये भी इस मूवमेंट से जुड़ते हैं। कंक्लूडेड दैट द फार्मर्स द डिमांड्स इज रीजनेबल्स एंड द एंटायर रेवेन्यू शुड बी वेव्ड अंडर द रेवेन्यू। तो गांधी जी की वही बात थी कि ऐसा उन्होंने क्यों स्टेटमेंट जारी किया कि भाई आपको किसी को नहीं देना, क्योंकि फसल खराब हो गई। और इसी के तहत द रेवेन्यू कोड के तहत ये था कि पूरा रेवेन्यू जो इन्होंने पूरा रेवेन्यू माफ कर दिया जाए। गुजरात सभा प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन खेरा मूवमेंट। महात्मा गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एट दैट टाइम। कहते हैं अभी जो हमने पहले डिस्कस किया कि गुजरात सभा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इस मूवमेंट के दौरान, जिसके अध्यक्ष इस समय स्वयं महात्मा गांधी जी भी थे। ओके, अब देखते हैं इसके साथ साथ यहाँ पहली बार जो वल्लभ भाई पटेल, जिसे सरदार की उपाधि दी गई, वो मूवमेंट से जुड़ते हैं गांधी जी के साथ। इंदुलाल याग्निक एंड द मेनी अदर यूथ ऑफ खेरा डिस्ट्रिक्ट विजिटेड रूरल एरियाज विद गांधी। कहते हैं जो उस समय गांधी
का क्रेज लोगों में सिर चढ़ के बोल रहा था। लोग गांधी जी के आने पर ऐसा फील करते थे जैसे कोई चमत्कारिक पुरुष है। गांधी जी जब आ गए थे लोगों में उत्साह का अजीब सा संचार होता था। इस वजह से जो बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब गांधी जी के साथ हो लेते, उन्हीं के विचारों को मतलब सुनते नहीं आत्मसात करने लग जाते हैं। और लगा कि अब समस्या का निवारण हो गया है, क्योंकि गांधी जी ने नेतृत्व प्राप्त कर लिया है और गांधी जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो ये वाली बात यहां पर निकल कर आती है। इसी दौरान देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटिश सरकार ने यहां पर रेवेन्यू लेने की बात लेकर आए थे, लेकिन अभी क्या होता है, जब मूवमेंट टॉप लेवल पर चला जाता है, गांधी जी गवर्नर जनरल को लेटर लिखते हैं और खेड़ा की समस्या से अवगत कराते हैं। सो ये वाली बात हमको देखने को मिलेगी। Meanwhile, the Mahatma Gandhi came to know that the government has given a separate instruction to the official that, कहते हैं इसी बीच एक गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक मैसेज, सेक्रेट मीन्स गुप्त, एक मैसेज डालती है अपने ऑफिसर्स को। तो वो क्या सेक्रेट मैसेज क्या था? द रेवेन्यू शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स हु आर इन ए पोजिशन टू गिव इट टू देम। कहते हैं कि जो किसान रेवेन्यू देने की कंडीशन में हैं उनसे कलेक्ट कर लिया जाए और जो नहीं है उनको छोड़ दिया जाए। तो अब ये तो खुशी की बात थी गांधी जी के लिए। तो इसी प्रकार हमको देखने को मिलेगा कि गांधी जी जब इस बात को सुनते हैं और वो इम्प्लीमेंट होने लगती है तो अपने मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसी प्रकार जो गांधी जी का जो नेतृत्व था खेड़ा में, वो भी सफलतापूर्वक सफल होता है और लोगों में फिर वही गांधी जी का जयकारा लगता है और उनकी समस्याओं का निवारण होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नीडी तक पहुंचाने की कोशिश। नीडी मीन्स जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जिन बच्चों को आवश्यकता है उन तक। और हमारा मकसद टॉप बच्चे को नहीं, लास्ट बेंचर तक पहुंचना है। ठीक है, लास्ट बेंचर तक हमारा पहुंचने का मकसद है। 90 को 100 लाना मकसद नहीं है, 50 को 100 लाना हमारा मेन मकसद है। उसी के तहत हम ये वीडियो बनाकर इतनी मेहनत कर रहे हैं। और अपने विचार आप हमें मैसेज बॉक्स में दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपके विचार ही हमें सकारात्मक कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसी मैं आशा और अपेक्षा दोनों रखता हूं कि आप हमारे इस मूवमेंट के अंदर साथ देंगे ताकि हम बच्चों तक अपने मैसेज को और अच्छे से डिलीवर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।